खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है। खरगोन जिले के महेश्वर क्षेत्र से करीब 13 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत आशापुर के अंतर्गत आने वाले गांव मनावर के ग्रामीण और बच्चे आज भी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। गांव में पुलिया न होने की वजह से ग्रामीणों को रोज नदी पार करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में यह समस्या और भी भयावह हो जाती है, जब नदी में पानी का जल स्तर बढ़कर कमर तक पहुंच जाता है और तेज बहाव में लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को होती है, जिन्हें कई बार पानी बढ़ जाने पर स्कूल जाना बंद करना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। बच्चे रोज सुबह घुटनों तक पानी में चलकर स्कूल जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में जब नदी का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है तब उनकी पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो जाती है। आपका चंदन। कहाँ पढ़ते हो आप? मनावर में। क्या समस्या आती तुमको आने जाने में? पानी बहुत ज्यादा। कहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है? नदी में। तो फिर कैसे आते हो? निकल कर। तो कोई मम्मी पापा छोड़ने आते हैं आपको? आते हैं। आपका क्या नाम है? संदीप। कहाँ रहते हो आप? मनावर में। कहाँ पढ़ते हो? मनावर स्कूल में। मनावर स्कूल में। क्या समस्या आती तुमको आने में? पानी बहुत ज्यादा नदी में पानी बहुत ज्यादा रहता है, तो कैसे आते हो फिर आप? मम्मी पापा छोड़ने आते हैं। मम्मी पापा छोड़ने आते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हर्ष। क्या समस्या आती तुमको यहाँ से आने में? पानी बहुत ज्यादा रहता है। तो कौन छोड़ने आता है? आप अकेले आते हो कि मम्मी पापा आते हैं? मम्मी पापा। क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष। ग्रामीणों को डर सता रहा है कि कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। हालात यह है कि बीमार मरीज, गर्भवती महिलाएं और अंतिम यात्रा के लिए भी ग्रामीणों को किसी खतरनाक रास्ते का सहारा लेना पड़ता है। हाँ सर, हमारा ये आने जाने का मुख्य रास्ता यही है और इस कारण बाढ़ आने के कारण हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं आ पाते हैं और उनको लेने आने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। और ये पुल नहीं बन रहा है हमारे यहाँ का मनावर का वसूनिया परिवार। और अगर डिलीवरी बॉय को अगर ले जाना हो तो 4 भाई उठा के खाट पे उठा के लाना पड़ता है और रास्ता है नहीं, इसलिए खेत खेत आना पड़ता है। और एसडीएम कार्यालय और तहसील में और सबको हमने आवेदन दे रखा है, फिर भी आगे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इस कारण हम ये डबल से एक बार और कोशिश कर रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द हमारे यहाँ के गांव के वसूनिया मोहल्ले के पुलिया का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाए। देख लो हमारे इधर ये बाढ़ ऐसी आती है, इस कारण अगर बच्चे बह जाए तो कौन जवाबदार होगा इसका। हमने सब दूर तहसील से लगा के खरगोन तक हमने आवेदन दे दिया है, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से कई बार पुलिया निर्माण की मांग की है। पिछले साल भी उन्होंने खरगोन कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीओ को आवेदन दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार भी ग्रामीणों ने तहसीलदार कैलाश सस्तिया और सीओ रीना चौहान और महेश्वर विधायक राजकुमार म्यो को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के अमृत काल में भी वे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि स्कूल जाने के लिए रोजाना इस नदी को पार करना पड़ता है। काम छोड़कर मम्मी पापा नदी पार कराने आते हैं। पंचायत के कालू सिंह रावत ने बताया कि पुलिया निर्माण के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा है, अभी तक राशि आवंटित नहीं हुई है। जैसे स्वीकृत और राशि मिलती है पुलिया का काम शुरू कर देंगे। जनपद पंचायत महेश्वर की सीओ रीना चौहान ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में लाया गया है और ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत मनावर के ग्रामीण और खास करके वहाँ के स्कूल के बच्चों को नदी में से निकल के जाना पड़ता है। क्या है पूरा मामला?
वहाँ नदी पे पुलिया निर्माण का कार्य आवश्यक है वहाँ पे उस मोहल्ले के लिए, जिससे स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है बारिश के समय में। और हमने ग्राम पंचायत की तरफ से एस्टीमेट बना के जिले में भेज दिया है और जिले में अभी तक कोई राशि हमको आवंटित हुई नहीं है, इसलिए वो वहाँ कार्य नहीं किया गया है। जिस दिन भी वहाँ से स्वीकृति आ जाएगी ग्राम पंचायत उसका कार्य शीघ्र ही चालू कर देगी। क्या नाम लिखते हैं? कालू सिंह रावत। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट।